हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश ड्यूंडी प्रस्तुत हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड महात्मा बुद्ध और बुद्ध पूर्णिमा पर आधारित है। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्यों और उनकी शिक्षाओं तथा बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध, तथागत तथा बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य राज्य कपिलवस्तु के शासक थे तथा माता देवदह राजकुमारी महामाया थी। दुर्भाग्य से जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। अतः इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांत प्रिय, मननशील तथा दयावान प्रवृत्ति के थे, जिससे इनके पिता अक्सर चिंतित रहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि सिद्धार्थ भविष्य में कपिलवस्तु के महान शासक बने और राजकाज को संभालें। लेकिन बचपन से ही सिद्धार्थ का जो मन था वह राजकाज के कार्यों में नहीं लगता था और वे अक्सर दार्शनिकों की तरह जीवन यापन किया करते थे। दयावान प्रवृत्ति के होने के कारण एक बार उनका अपने चचेरे भाई देवव्रत के साथ विवाद भी हो गया था। शिकार खेलने गए देवव्रत ने एक हंस को मार गिराया, लेकिन वह हंस अधमरा होकर जमीन पर गिरा। दयावान प्रवृत्ति के होने के कारण सिद्धार्थ ने उस हंस को उठाया और उसका उपचार किया। देवव्रत ने उस हंस पर अपना अधिकार बताया कि यह हंस मैंने मारा है, अतः यह मेरा होना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ का यह तर्क था कि चूंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इस हंस पर उन्हीं का अधिकार है, अतः वे इस हंस को देवव्रत को नहीं देंगे। इस घटना से यह प्रतीत हुआ कि सिद्धार्थ के अंदर प्राणी मात्र के लिए दया है और वे दयावान प्रवृत्ति के हैं। उनके पिता को जब यह मालूम चलने लगा कि सिद्धार्थ का मन सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उपाय स्वरूप दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा से 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह निश्चित किया। विवाह के उपरांत भी वह अपने सांसारिक जीवन में नहीं रहते थे और चिंतनशील और मननशील ही ज़्यादा रहते थे। 29 वर्ष की उम्र में उनका एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम राहुल रखा गया। कहते हैं कि जैसे ही सिद्धार्थ को यह सूचना दी गई कि उनके पुत्र ने जन्म ले लिया है, उनके मुंह से त्वरित ही निकला राहुल। राहुल का सामान्यतः अर्थ होता है बंधन। अतः महात्मा बुद्ध यह मानते थे कि पुत्र का जन्म एक बंधन के समान है। उसके बाद भी वह अपने सांसारिक जीवन से दूर ही रहे। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने नगर भ्रमण की इच्छा जताई और कपिलवस्तु नगर में भ्रमण करने निकले। जब यह बात शुद्धोधन को पता चली तो उन्होंने पूरे नगर की व्यवस्थाएं सुंदर और चाक चौबंद कर दी। उन्होंने यह आदेश निकाला कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है, दुखी है, वृद्ध है, वह घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यदि सिद्धार्थ उन लोगों को देखेगा तो उसके मन में इन दुखों के प्रति चिंता व्याप्त होगी। कहते हैं कि नगर भ्रमण पर निकले सिद्धार्थ को 4 ऐसे दृश्य दिखाई दिए
जिनके कारण उनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति और ज़्यादा विमोह उत्पन्न हुआ। वे 4 दृश्य थे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और अंत में एक सन्यासी। पहले के तीनों दृश्यों के कारण उनके मन में दुख उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये तीनों दृश्य दुख से संबंधित थे। वृद्ध व्यक्ति भी दुखी था, रोगी भी दुखी था और मृत व्यक्ति के चारों ओर विलाप करने वाले लोग भी दुखी थे। लेकिन जो अंतिम व्यक्ति एक सन्यासी के रूप में उन्हें दिखाई दिया, वह व्यक्ति प्रसन्न चित्त था। उसे किसी भी प्रकार का कोई तनाव या दुख नहीं था और वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहा था। सिद्धार्थ को यह लगा कि यह जो अंतिम व्यक्ति है, यह इसलिए प्रसन्न है क्योंकि वह सांसारिक जीवन से दूर है। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ का जीवन क्रम बदलता गया। संसार से वे उदासीन रहने लगे और उस शाश्वत सुख की खोज में चिंतित रहने लगे जो क्षीण न हो। शुद्धोधन को इन सब कारणों से चिंता हुई और उन्होंने सिद्धार्थ के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की कि उनका मन सांसारिक जीवन में लगे। लेकिन उन पर उन सभी व्यवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंततः 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बालक राहुल को छोड़कर गृह त्याग कर लिया। गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध कई वर्षों तक वनों में भटकते रहे, ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्याएं करते रहे। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वहाँ से चलकर उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में 4 श्रेष्ठ सत्य का उल्लेख किया है। उनका मानना था कि संसार में सभी कुछ शोकपूर्ण है, नश्वर है और पीड़ा से भरा हुआ है। और शोकपूर्ण, नश्वर और पीड़ा से भरे होने का कारण मनुष्य की इच्छाएं और तृष्णा है। मनुष्य इन इच्छाओं या तृष्णा का त्याग कर सकता है और जब वह इन इच्छाओं या तृष्णा का त्याग करता है, तभी उसे परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और इस परम आनंद की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टमार्ग का सिद्धांत दिया। अष्टमार्ग से उनका मतलब था कि सम्यक विचार, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार, सम्यक जीवन, सम्यक उपाय, सम्यक ध्यान तथा सम्यक समाधि। उनका यह मानना था कि जो भी व्यक्ति इन अष्टमार्ग का अनुसरण करेगा, वह निश्चित ही सांसारिक दुखों से विमुक्त हो जाएगा और ज्ञान के नज़दीक पहुँचेगा। अपने जीवन में उन्होंने लगातार लाखों शिष्य बनाए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनका मुख्य मकसद था कि मनुष्य को जीवन के दुखों से विमुक्त करना। 483 ईसा पूर्व में कुशनारा, जिसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, उनकी मृत्यु हो गई और इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को क्यों मनाया जाता है। यह कहा जाता है कि जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ वह बैसाख पूर्णिमा थी, इसलिए उस दिन को बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जिस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा थी और जिस दिन महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा थी। इसलिए
वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म के अंतर्गत और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व है और इसे बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षा के रूप में कहा था कि सभी को अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए, बाहरी साधनों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।